मित्रों, सबसे पहले तो आने वाले होली और इस बार अनेक वर्षों के उपरांत होलिका दहन का मुहूर्त हमारे अनेक पंडितों ने प्रयास करने के बाद अब 2 तारीख होलिका दहन का मुहूर्त निकाला है। मैं आप सबको होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ हमारे लिए गौरव का पल है, गौरव की बात है हम राजस्थान वासियों के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भी राजस्थान पर आगमन होने की पूरी संभावना है और आगामी 28 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अरे भाई ठहरो, दोनों का ही है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की तरह अजमेर पर काहेड़ में कार्यक्रम है। उस सब के लिए भी आप सादर आमंत्रित है। मित्रों, आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 2 नए विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें पहला है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026। पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में ये प्रावधान किया गया था और तत्कालीन परिस्थितियों के देखते हुए जरूरी भी था। जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा था, जनसंख्या का रेशियो बहुत बढ़ रहा था, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था और अनेक परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक समझा गया था। विशेषज्ञों ने, आर्थिक दृष्टि से काम करने वाले विशेषज्ञों ने भी ये राय दी थी कि जनसंख्या नियंत्रण भारतवर्ष के लिए जरूरी है और इसीलिए जो हमारे सरकारी अधिकारी थे उनके प्रमोशन के संबंध में भी ये प्रावधान किया था कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। और नगरपालिका और नगर अधिनियम में भी प्रावधान किए गए थे कि 2 से अधिक संतान होगी तो उनके चुनाव लड़ने की एक ये अयोग्यता होगी। राजस्थान सरकार ने कालांतर में सरकारी अधिकारियों कार्मियों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो बाधा थी उसको हटा दिया था और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 10, 15, 20 सालों में घटते धीरे धीरे 2 पे आ गया है। अब सब तरह से ये मांग की जा रही है कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, उसका काम करने का मन है और मादा भी है, पर मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है। इस प्रावधान को ठीक किया जाए और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी योग्यताएं रखता है तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। और आज के बाद ये जो पूर्व में अनेक प्रश्न करते थे कि इसका क्या होगा, आने वाले इसी कोशिश है इसी विधानसभा सत्र में इन दोनों विधेयकों को जो बिल आज अपने मंजूर दिया है इसको कानून की जामा पहचाएंगे और ये प्रावधान जो है नियम के सब क्लोज 4 और इसका जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है उसको दोनों को डिलीट करेंगे और इसी तरह नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में ये संतान संबंधी जो प्रावधान है अयोग्यता का उसको भी डिलीट करेंगे। और तीसरा मित्रों, ये जो कुष्ठ रोग की बीमारी है इसको कठिन, बहुत भयंकर व्यावहारिक बीमारी माना गया, सीरियस बीमारी माना गया है। अनेक तरह की आवाज़ आ रही थी कि नहीं ये एक सीरियस बीमारी नहीं है और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण हुआ
और माननीय न्यायालय ने ये कहा कि नहीं, ये प्रावधान है वो भेदभावी है, इसको रखना ठीक नहीं है। तो सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये जो कुष्ठ रोग वाले जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को भी आज हटाने का निर्णय लिया है। और अब ये जो एसबी सिविल पिटीशन नंबर 83/2010 थी और 7/5/2025 को मई 2025 में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था और उसकी पालना में इसको भी हटाने का निर्णय लिया है। और चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, पंचायत राज के विकास की आधारधूली है हमारा, पूर्व में इसका शब्द था ग्राम सेवक, अब है इसका वीडियो, और उससे अफसर बड़ा होता है बीडीओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर और विलेज लेवल ऑफिसर। इनका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होने के बाद असिस्टेंट वीडियो बनते हैं, परंतु इनकी प्रमोशन का जो स्कोप है वो बहुत कम है। जितने हमारे ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर है इसकी संख्या करीब 11,000 से अधिक है, 11,304। और जो इनका प्रमोशन होने के बाद जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी 246 से ऊपर अभी नहीं है हमारे पास। और इनका पे ग्रेड लेवल 6 है जो 600 का होता है, और इनका पे ग्रेड लेवल 10 है जो 3700 का होता है। तो एबीओ के जो 750 नवीन पद स्वीकृत करने के साथ ही इनके पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, मंत्रालय कर्मचारी के पदोन्नति के जितने अवसर हैं इनको भी दिए जाएंगे, ताकि हमारे वीडियो जो एडिशनल वीडियो, असिस्टेंट वीडियो बनेंगे और इनका प्रमोशन का अवसर सभी को मिलेगा। ये पंचायत राज व्यवस्था चूँकि राजस्थान की देन है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री ने नागौर से इसकी, नेहरू जी ने इसके प्रारंभ किया था और राजस्थान में ये सबसे सशक्त कानून है। और इस कानून की मार्फत हम जनता को इस संदेश देना चाहते हैं, जो योग्य है, कार्य करने की योग्यता रखते हैं, मन रखते हैं, और मात्र इस कारण कि उसके 2 से अधिक संतान हैं, वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं, इससे अयोग्यता को हटाया गया है। मित्रों, ये क्रांतिकारी कदम है। जब लाया गया तब इसकी आवश्यकता थी, अब वर्तमान में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। ये आज मंत्रिमंडल ने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इन सभी बिलों को मंजूरी दी है। धन्यवाद। अब मैं मित्र आपको ये कह सकता हूँ, अपर लिमिट कभी नहीं होती है। अपर लिमिट जितने भी है वो सब स्वीकार्य है। मित्रों, आनंद जी, एजुकेशन पॉलिसी जो क्वालिफिकेशन थी वो पूर्ववर्ती सरकार ने इससे हटा दी थी। अब एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, साक्षर होना ये नियम है, साक्षरता ही है। स्कूल में जाके डिग्री लाना कोई जरूरी नहीं। कुष्ठ रोग प्रावधान जो पंचायत राज अधिनियम में थे उसको अयोग्यता मानी जाती थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भेदभावपूर्ण माना, इसीलिए इसको हटाया गया। अयोग्य कोई 8वीं 10वीं पास, बीए पास कोई नहीं चाहिए। जो भी है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो साक्षर है वो चुनाव लड़ सकेगा। साक्षरता घर पे भी हो सकती है। हाँ, पहले वन भाई बन आराम से। तीन चार बजे है, 3 से 4 बजे। समझ गया मैं आपका प्रश्न। आप 3 से 4 बजे है जब ये फैसला लिया गया अयोग्यता बनाने का। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था, गरीबी का मामला था, धनदानी का भी मामला था, और विशेषज्ञों ने, आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, और इसी कारण से इसको लिया गया था। और वर्तमान में चूंकि ये जनसंख्या का रेशियो 3:2 से घट करके 2 पे आ गया है, और इसीलिए अब वो सारी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए
एक्सपर्ट की राय, आर्थिक विशेषज्ञों की राय, सबकी राय है कि अब इसके रखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए लिया गया। देखिए, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न, एक मैं कह दूँ आपकी सबकी जगह से शांत हो जावे। राजस्थान सरकार चुनाव कराने को तैयार है, सारी व्यवस्था है। चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, वो जब भी चाहे, हमारी तरफ से तैयारी है, और जब भी चुनाव आयोग चाहेगा चुनाव हो जाएंगे। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हड़ताल कर रहे हैं, मेरे से भी ये लोग मिले हैं, कमिश्नर से भी मिले हैं, लेकिन कोई बॉडी को मॉडिफाई करने वाली बसों के लिए हमने, क्योंकि हम यात्रियों की सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है, और केवल इसी बात पे है कि आप बसों में जो मॉडिफाई करके जिसमें यात्रियों की जानमाल का खतरा रहता है उसको हटाने के लिए है। बाकी हम सारी 2 संतान से ज्यादा होने पर भी अब चुनाव लड़ सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला, निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ा ये बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट की बैठक में दरअसल भजनलाल कैबिनेट की बैठक हो रही थी। राजस्व, अधिसूचना और आर्थिक निदेशालय का गठन हुआ है। आर्थिक अपराधों की रोकथाम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आर्थिक अपराध नियंत्रण का मुख्यालय अब जयपुर में होगा। भूमि पर अवैध कब्जों, पंजीयन में फर्जीवाड़ा रुकेगा। इसके अलावा आर्थिक अपराध नियंत्रण निदेशालय के लिए 107 पद होंगे। राजस्व, पंचायती राज अधिनियम विधेयक लेकर आएंगे। उदयपुर की आयरन और खान में 500 करोड़ का निवेश होगा। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पाद करेंगी कंपनियां, और बता दें कि 550 युवाओं को इसमें रोजगार मिल पाएगा। स्टील प्लांट के लिए निवेश की अनुमति होगी, और इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।